5. कपड़ा फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढें। फैक्ट्री की जगह के बिना आप अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तो अगला कदम कारखाने के लिए जगह ढूंढना और स्थान बनाना है। यदि आपके पास अपना स्वयं का भवन निर्माण स्थान है तो आप उस स्थान का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा भवन निर्माण स्थान पट्टे या किराए पर ले सकते हैं। यदि आपके पास अपनी जमीन है या तैयार खाली भवन है तो आपको फैक्ट्री बनाने या लीज राशि का भुगतान करने पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में लगा सकें तो बेहतर होगा। औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा फैक्ट्री स्थापित करने से आपको दैनिक आपूर्ति के कई लाभ मिलेंगे। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में आपको श्रमिक और सिलाई संचालक भी आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप भारत और अन्य एशियाई देशों में वर्तमान परिधान विनिर्माण उद्योग को देखें तो ऐसे औद्योगिक क्षेत्र और केंद्र हैं जहां छोटे परिधान व्यवसाय बढ़ रहे हैं। यदि आपके पास ऐसे परिधान व्यवसाय केंद्रों के भीतर फैक्ट्री स्थापित करने का अवसर है तो उसे चुनें। आप शायद पहले से ही भारत में तिरुपुर, लुधियाना, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, कोलकाता जैसे कुछ परिधान विनिर्माण केंद्रों के बारे में जानते होंगे। 6. परिधान उत्पादन आवश्यकता का मासिक अनुमान। जैसा कि आपने उत्पाद श्रेणियों की रूपरेखा तैयार कर ली है, अब आपको दैनिक उत्पादन मात्रा की योजना बनाने की आवश्यकता है। मेरा मतलब है कि आप प्रतिदिन चयनित उत्पादों के लिए कितने परिधान बनाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि इसका उत्पादन ग्राहकों की मांग, बिक्री पूर्वानुमान के आधार पर किया जाएगा। तदनुसार अपनी मासिक उत्पादन आवश्यकता की योजना बनाएं। मान लीजिए आप अपने उत्पादन संयंत्र में हर महीने 5000 यूनिट शर्ट बनाना चाहते हैं। आपकी उत्पादन आवश्यकता के अनुसार आपको कई मशीनें खरीदनी होंगी, जनशक्ति की व्यवस्था करनी होगी, मशीन और विभागों के लिए फैक्ट्री स्थान शेड स्थापित करना होगा और अन्य उपकरण स्थापित करने होंगे। यदि आप मासिक उत्पादन मात्रा के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो यह आपके द्वारा खरीदी जाने वाली मशीन संख्या से प्राप्त किया जा सकता है। मेरा मतलब है कि अपनी निवेश योजना के अनुसार सबसे पहले मशीन खरीदें। फिर आप मशीन संसाधन के लिए मासिक उत्पादन मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। 7. जनशक्ति, मशीनों और सामग्री की आवश्यकता का अनुमान। आपके द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पादों के लिए आदमी की आवश्यकता, मशीन की विविधता और सामग्री की सूची को कवर करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। मशीन की आवश्यकता की तैयारी में वांछित उत्पाद और उत्पाद समूह बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की मशीनों को समझना शामिल है। फिर मासिक लक्ष्य उत्पादन मात्रा बनाने के लिए आवश्यक सिलाई मशीन, गैर सिलाई मशीनों और उपकरणों की संख्या का अनुमान लगाना। सामग्री की आवश्यकता की गणना में कच्चे माल, कपड़े, ट्रिम्स, सहायक उपकरण की एक सूची तैयार करना और प्रत्येक सामग्री की मात्रा की खरीद करना शामिल है। फिर प्रत्यक्ष श्रमिकों, प्रशासनिक कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और विभाग प्रमुखों के लिए जनशक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाएं। उदाहरण के लिए, इन आवश्यकता अनुमानों के लिए किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें। 8. निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाएं। चरण 5, 6 और 7 को कवर करते हुए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। एक बार जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाए तो फैक्ट्री सेटअप बजट की गणना करें। इसे वित्तीय रिपोर्ट भी कहा जाता है। निवेश राशि की गणना करने के लिए मशीनों और उपकरणों की लागत, उत्पादन के एक चक्र के लिए कच्चे माल की लागत, श्रमिकों का वेतन और 3 महीने के लिए कर्मचारियों का वेतन, प्री ऑपरेटिव खर्च, कार्यान्वयन लागत, स्थान की लागत या किराया शामिल करें। बिजली, प्रिंट और स्टेशनरी, विपणन और विज्ञापन आदि पर खर्च जैसे ओवरहेड। वित्तीय अनुमान तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और नियोजित परियोजना के लिए निवेश की आवश्यकता के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त करना है। सिलाई मशीनें विभिन्न मूल्य श्रेणियों में उपलब्ध हैं। अपनी निवेश क्षमता के आधार पर आप उन मशीन ब्रांडों को चुन सकते हैं जो आपकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। 9. परियोजना के लिए धन जुटाएं। वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कपड़ा फैक्ट्री स्थापित करने और फैक्ट्री चलाने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है। फंड की आवश्यकता को 2 श्रेणियों में विभाजित करें, प्रारंभिक पूंजी निवेश राशि और फैक्ट्री चलाने की लागत। तदनुसार फंड जुटाएं। पैसा जुटाने के लिए आप सरकार के अधीन किसी बैंक से बिजनेस स्टार्टअप लोन ले सकते हैं। योजना।
फंड प्राप्त करने का दूसरा तरीका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी करना है जो आपके व्यवसाय में निवेश करना पसंद करता है। 10. ग्राहक विकास। जब आपके मन में परिधान निर्माण व्यवसाय स्थापित करने का विचार आए, तो आपको पहले दिन से ही ग्राहकों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। जब आप व्यवसाय परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हों और जानकारी एकत्र कर रहे हों, तो अपने उत्पादों को बेचने के लिए संभावित ग्राहकों, खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं से साथ साथ संपर्क करें। यदि आप निर्यात ऑर्डर करने की योजना बना रहे हैं, तो परिधान खरीदने वाले एजेंटों और खरीदारों से संपर्क करें। जहां भी संभव हो, खरीदार और आपूर्तिकर्ता की बैठक में भाग लें। ऐसे आयोजनों में आपको कई खरीदारों, ग्राहकों से मिलने और अपने डिजाइन दिखाने का मौका मिलेगा। 11. कपड़ा फैक्ट्री स्थापित करें। परियोजना योजना और बजट अनुमान तैयार करने के बाद, एक बार जब आपके पास पर्याप्त धनराशि तैयार हो जाए, तो अपना उत्पादन संयंत्र, कारखाना स्थापित करना शुरू करें। कपड़ा उत्पादन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आप नीचे दिए गए चरण का पालन कर सकते हैं। मैं अपना व्यवसाय पंजीकृत करें। कई कारणों से आपके व्यवसाय को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अपना व्यवसाय पंजीकृत करें और अधिकृत सरकार से सभी लागू व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करें। शरीर। द्वितीय, चालू खाता, पैन और जीएसटी पंजीकरण खोलें। ये व्यवसाय की शुरुआत का हिस्सा है। 3. फैक्ट्री शेड पूरा करें। किराए पर भवन लेने के बाद भवन के बुनियादी ढांचे को पूरा करें। फर्श लेआउट। एक मंजिल फैक्ट्री या बहुमंजिला इमारत के आधार पर आपको भवन निर्माण के लिए सामाजिक अनुपालन को देखना होगा। 4. सरकार ले लो आपके कारखाने के लिए अनुमोदन, स्थानीय प्राधिकरण से एनओसी। एक परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार करें ताकि आप अपना कारखाना सेटअप समय पर पूरा कर सकें। इससे आपके ऑपरेशन से पहले के खर्चे कम हो जाएंगे। 6. मशीनें स्थापित करने से पहले कुछ प्रमुख कर्मचारियों को नियुक्त करें। मुख्य कर्मचारियों का उपयोग फैक्ट्री स्थापित करने, मशीनें खरीदने, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को खोजने, विभागों की स्थापना में किया जाएगा। 7. मशीनें और उपकरण खरीदे। अपनी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार किसी विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से मशीनें और उपकरण खरीदे। कुछ मशीन आपूर्तिकर्ताओं से मशीन की कीमत उद्धरण एकत्र करें। इसके अलावा सिलाई मशीन के कई ब्रांडों पर भी ध्यान दें। कपड़े से परिधान बनाने के लिए आवश्यक सामान्य सिलाई मशीनों और अन्य गैर सिलाई मशीनों की सूची यहां दी गई है। 8. सिलाई विभाग में मशीनें स्थापित करें और कपड़ों के प्रसंस्करण के लिए अन्य विभाग स्थापित करें। उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए आपको फर्नीचर, ट्रॉली, सेंटर टेबल, वर्किंग टेबल की आवश्यकता होती है। 9. विभिन्न विभाग, कार्यालय और उत्पादन लाइन स्थापित करें। मशीनों के लिए विद्युत कनेक्शन जैसी संपूर्ण कार्यालय संरचना। आप कार्यालय और उत्पादन विभाग के अलावा एक नमूना कक्ष, सीएडी कक्ष, शोरूम और सम्मेलन कक्ष स्थापित कर सकते हैं। कितने विभाग स्थापित किए जाएंगे यह व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। X. कर्मचारियों और श्रमिकों को काम पर रखें। काम शुरू करने के लिए अपने कारखाने को चलाने के लिए टीम के सदस्यों और श्रमिकों को काम पर रखें। कार्यबल को काम पर रखने के लिए आप जनशक्ति आपूर्ति करने वाले एजेंट की मदद ले सकते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए एचओडी नियुक्त करें। 11. श्रमिकों का प्रशिक्षण। परिधान निर्माण क्षेत्र में कार्य अनुभव वाले कर्मचारियों को नियुक्त करें। यदि कार्य पर प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करें। 12. विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों के लिए एसओपी स्थापित करें। व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विभाग को उनकी कार्य जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। 13. परिधान के नमूने विकसित करें और इसे अपने संभावित ग्राहकों को दिखाएं। प्रारंभ में आप उन डिजाइनों के लिए परिधान के नमूने बनाना शुरू कर सकते हैं जो बनाए जाएंगे। इसके अलावा जितना संभव हो सके परिधान के नमूने बनाकर शोरूम में नमूना प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। 14. ऑर्डर प्राप्त करें। थोक ऑर्डर। एक बार जब आपके पास ग्राहक होंगे तो आपको थोक ऑर्डर मिलेंगे। थोक ऑर्डर करने के लिए तैयार रहें।